दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जैसे बिहार स्पेशल कल मैंने एक क्लास लिया था, आज मैं सेकंड क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ बिहार स्पेशल को मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर उस पार्ट को मैं उठा रहा हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम में उठा के देख लो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या तो फिर बीपीएससी टीआरई शिक्षक वाला हो या तो फिर बिहार एसएससी 10+2 या सीजीएल वाले हो, जो भी हो यहाँ से क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा ले उठा के देख लेना। यहाँ पर सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन अभी बन सकते हैं जो कि अभी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। सारे प्रीवियस ईयर को मैंने देखा है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से मैं फिर स्टार्ट करता हूँ कि बाबू वीर कुँवर सिंह के बारे में जो दिखाया गया है, जो हिस्टोरियन ने बताया है, आप जाओगे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में वीर कुँवर सिंह के बारे में बहुत कम दिखाया गया है, बहुत छोटी-सी में उसको रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हिस्टोरियन जितने भी हिस्टोरियन हुए हैं अभी तक भारत में, या तो फिर वो बंगाल के रहे, या तो फिर मराठा के रहे, महाराष्ट्र के साइड के रहे, या फिर पंजाब के रहे, या तो फिर साउथ के रहे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा इस सब का कोई हिस्टोरियन नहीं था, कोई इन लोगों ने कहाँ से कोई हिस्ट्री और इतिहासकार वैसा नहीं बने जो कि बाबू वीर कुँवर सिंह के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे कुछ लिख सके। हालाँकि इनका तनिक भी योगदान भगत सिंह के अगर तुलना किया जाए तो उनसे कम योगदान इनका नहीं था। हालाँकि फिर भी हिस्टोरियन जो लोग उनका लोग मत था कि अपने को ज़्यादा बताना, मराठा में शिवाजी को ज़्यादा बताना, बंगाल में सारे लगता है कि देश को आज़ादी में बंगाली को ज़्यादा दिया गया है। फिर पंजाब में सारा दिया गया है, साउथ में ज़्यादा दिया गया है। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर कोई इतिहास का किताब पढ़ोगे, तो यहाँ पर ये सब सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज मैं पढ़ूँगा बाबू वीर कुँवर सिंह के बारे में, बाबू वीर कुँवर सिंह का क्या योगदान रहा। यहाँ पर ये सब सारी चीज़ के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आगे आता हूँ, यहाँ पर देखो यार, बाबू वीर कुँवर सिंह जो थे, इतने वो उदार कहो, फक्कड़ कहो, जो कहो, वो ऐसे लोग थे कि जो होता है ना कि पूरा मंडली बिठा लेते थे, पूरा दोस्त का ग्रुप का जैसे नेता का शुरू से उसमें उनमें क्वालिटी रहा। इनके पिताजी का नाम क्या होता? एक इनका पिताजी का नाम जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाबू वीर कुँवर सिंह का पिताजी का नाम क्या था? पिताजी कौन थे? साहिबजादा सिंह। साहिबजादा सिंह साहिबजादा सिंह जो थे कौन थे? वो जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजघराने में जो क्या राजा थे और उन्हीं का बेटा जो है तो बाबू वीर कुँवर सिंह थे और उनका भाई एक अमर सिंह हुआ करते थे। यानी कि साहिबजादा सिंह के 2 पुत्र हुआ करते हैं, एक बाबू वीर कुँवर सिंह, एक अमर सिंह। यहाँ पर आगे बताऊँगा कैसे बाबू वीर कुँवर सिंह की मृत्यु होने के बाद शहीद को अगर शहीद कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको ये जब ये शहीद हुए, मृत्यु हुई या तो फिर किसी कारणवश ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद जो अमर सिंह जो समानांतर सरकारें चलाई, उनका प्रमुख कौन हुआ करते थे, ये सब सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यानी बाबू वीर कुँवर सिंह ऐसे लोग थे, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर 10 लोगों का एक दोस्त बनता है, 10 लोगों का ग्रुप बनता है, उसमें एक ऐसा लड़का होता है या तो फिर एक लड़की का भी ग्रुप, एक ऐसी लड़की होती है, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है कि अगर जो 10 लोगों भी है ना, एक बहुत ज़्यादा फक्कड़ है, हर बात को हँसी-मज़ाक करना, हर बात नहीं कि वो लगता है कि वो रहता है तो लगता है पूरा घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, सब टेंशन दूर हो करके सारे लोग आपस में हँसी-मज़ाक करते थे। उसी टाइप के बाबू वीर कुँवर सिंह बहुत फक्कड़ किस्म थे। वहाँ पर एकदम पूरा आज़ादी, जो करना है वो करो, जो करना है वो नहीं, कि पूरा दोस्त का जो होता था, इसका लीड करने वाले थे, लीडिंग करने का शुरू से इनमें वो क्षमता थी। यहाँ पर इसी कारण जो है इनका पिताजी से बनता नहीं था। पिताजी तो बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने वाले लोग थे, अनुशासन में रखने वाले लोग थे। वहाँ पे इन्होंने क्या, बाबू वीर कुँवर सिंह ने क्या किया, तो वीर कुँवर सिंह जो थे, वहाँ पर उन्हें 60,000 रुपया, वहाँ पर कितने पे रुपया? 60,000 रुपया, 60,000 रुपया उन्होंने ले लिया और उन्होंने क्या किया, उस 60,000 रुपये को गरीबों में दान देने का काम किया। किसी का बेटी की शादी था तो लो इतने पैसा, किसी का और कोई ऐसा कुछ बीमार था या तो फिर कुछ का किसी का डेथ हो गया तो वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए ऐसे बहुत दान करते थे कि लो जिसको जो दिक्कत है सारा सब कुछ बाबा वीर कुँवर सिंह करते थे। इसी से साहिबजादा सिंह उनसे खफा रहते थे, उनसे बनता नहीं था। यहाँ तक मैं आपने देख लिया। फिर मैं देखो आगे आता हूँ। औस जो था जगदीशपुर का जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे, राज दरबारी का क्या नाम था? मौली कवि, इनका बाघ सिंह थे, उद्वंत प्रकाश थे, उद्वंत विनोद, यानी मौलिक कवि के बारे में इन लोगों ने लिखा। ये मौलिक कवि जो थे, वो कहाँ के राजघराने में रहते थे? तो जगदीशपुर के राजघराने में रहते थे।
यहाँ तक बातें मुझे लगता है कि पूरी-पूरी आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखो यहाँ पर आया था, उस टाइम 1857 के गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर आपको देखना होगा गवर्नर जनरल यहाँ पर उस टाइम का कौन था? ये सब सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, और यहाँ पर ये चीज़ देख लो कि साहिबजादा सिंह तो थे, एक साहिबजादा सिंह कौन से वंश के थे? राजपूत समाज से आते थे। यहाँ पर कहा गया है कि एक हिंदी में एक दोहा पढ़ा होगा उन्होंने कि 12 वर्ष कुकर जो 18 बरस, यानी कि 18 साल राजपूत का ये उम्र होता था। वो हिंदी साहित्य में कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको पढ़िएगा कि 18 साल जो है उसका बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया गया है। देखो, यही कारण हुआ था कि जब ये 60,000 रुपया इनका 60,000 रुपए जब यहाँ ने गरीबों में बाँट देने का काम किया, उन्होंने क्या किया बाबा वीर कुँवर सिंह को साहिबजादा सिंह ने जेल भेजने का काम किया। जब जेल गए, यहाँ पर ऐसा जेल गए उन्होंने 60,000 रुपए लूटने के बाद जेल गए, जेल गए इन्होंने यहाँ पर पूरा आदेश दिया कि इनको जेल से कोई भी नहीं छुड़ाएगा और जेल से कोई भी नहीं छुड़ाएगा, पूरा कोई इनको हिम्मत नहीं करता था कि साहिबजादा सिंह के खिलाफ कोई उनके खिलाफ चले जाए। तो जेल जाने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको और छोटा करके मैं इधर कर देता हूँ। साहिबजादा सिंह जेल गए, तो जेल जाने के बाद इनको कोई छुड़ाने वाला नहीं थे, तो छुड़ाने वाले एक लोग थे, कौन थे? उनका नाम था अजय महतो। कौन थे? अजय महतो। अजय महतो जो थे, वो कौन से समाज से आते थे? पिछड़े वर्ग से आते थे, कोयरी कुशवाहा समाज से आते थे अजय महतो। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, जो लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कहेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह राजपूत समाज से आते थे और ये पिछड़े वर्ग से कुशवाहा समाज से आते थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जमानत देने का काम किया, जमानत छुड़वाने का काम किया, पढ़े-लिखे लोग थे अजय महतो, ने छुड़वाने का काम किया। अजय महतो जब वहाँ से छुड़वाने का काम किया, छुड़ा करके लाए गए, किनको? किनको लाया गया? तो बाबा वीर कुँवर सिंह, बाबा वीर कुँवर सिंह को छोड़ के लाए गए, तब वहाँ पर क्या हुआ? अजय महतो का घर जो था, कहाँ था? कि गुंडी सरैया। गुंडी सरैया एक जगह है, आरा में, गुंडी सरैया, और उन्हें बाबा वीर कुँवर सिंह, अजय महतो अपने घर में रखे, गुंडी सरैया में रखे। और जैसे ही साहिबजादा सिंह को पता चला कि वीर कुँवर सिंह जेल से छुड़ाने वाले अजय महतो हैं और गुंडे सरैया में रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, साहिबजादा सिंह ने वहाँ सेना भेजने का काम किया और सेना भेजने का काम किया, तो फिर जैसे ही गुंडे सरैया में अजय महतो को पता चला कि सेना भेजा जा रहा है, बाबा वीर कुँवर सिंह सेना भेजा जा रहा है, उनको पता चला तो अ, उन्होंने कहा, बाबू वीर कुँवर सिंह ने कहा कि बोलिए अजय महतो जी, आप हम क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि जितनी सारी सेना भेजी जाए, ताकि पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं? तो फिर जैसे यहाँ पर देख लो कितनी अच्छी बात कहा कि अजय महतो ने कहा कि बाबू वीर कुँवर सिंह आप जो कहेंगे उसमें पूरा 100% समर्थन मेरा जो है आपके साथ है। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जितनी सारी सेना आएगी सबको हथियार लूट लेंगे और सबको मार दिया जाएगा। तो फिर वही अजय महतो ने एक सलाह दिया कि आप किसी को जान मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके सिर्फ़ हथियार छीन लो, हथियार छीनने के बाद उसको वापस भेज दो। वापस भेजने की मृत्यु एक मृत्यु के समान नहीं होगा, मृत्यु के समान जैसा हो जाएगा। किनके लिए? साहिबजादा सिंह के लिए कि बताओ मैं इतनी सारी सेना भेजा, उनको हथियार लूट करके वापस भेज दिया सेना कर को, तो यहाँ पर इस तरह की बातें जो है रखी गई। फिर उन्हें सेना को वापस भेज दिया, हथियार लूट लिया, वहाँ और ज़्यादा खफ़ा हो गए कौन? साहिबजादा सिंह। यहाँ तक के लगभग में ये साहिबजादा सिंह और वीर कुँवर सिंह के बारे में लगभग में मैंने कुछ जो सारी कहानियाँ थी मैंने एक स्टोरी के रूप में बताने की पूरा कोशिश किया है और ये सब सारी बातें मैंने बताया है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ का जीवनी लिखा गया था। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं एक इसको और छोटा करके मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक जीवनी बताता हूँ, इनका जीवनी कौन-कौन लिखा है यहाँ पर देखो। बाबू बीर कुँवर सिंह के जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो के दत्ता थे। कौन थे? के दत्ता। इनका जीवनी, जीवनी लिखने वाले कौन थे? के दत्ता।
के दत्ता। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो आगे यहाँ पर क्या समझ में आएगा आपको, सब सारी बातें जो है मैं आपको यहाँ पे जैसे मैं आगे आता हूँ देखो यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये बता दिया था। यहाँ पर फिर देखो अब 1857 का जब कहा जाता है, अब देखो यहाँ पर मैंने वहां पर तो बता दिया था कि उनको साहिबजादा सिंह और वीर कुंवर सिंह बारे में क्या क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था, तो सारे सब कुछ बता दिया। अभी यहाँ पर 1857 का जो लड़ाई हुआ, वीर कुंवर सिंह ने रोल निभाया उसका। ऐसा किसका रोल होता है, कौन से कितने अच्छे से रोल निभाया। 1857 का विद्रोह कहा जाता है, कोई कहता है एक सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है फर्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन था, कोई कहता है कि नहीं मिडिल क्लास का आंदोलन था, कोई कहता है कि नहीं आदिवासी आंदोलन था। मुझे लगता है कि सबकी सारी मिली जुली आंदोलन थी। यहाँ पर मुझे लगता है किसी को कोई भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, किसी एक का आंदोलन था, कोई सिपाही आंदोलन था। हाँ, तात्कालिक कारण जो था 1857 का तात्कालिक कारण जो था क्या, चरबी वाली कारतूस को लेकर तात्कालिक कारण उसको माना जाता है। लेकिन बहुत दिनों से बहुत धीरे धीरे करके एक आग बनने के गुब्बारा बनने करके गुब्बारा बन करके उभरा। क्यों? क्योंकि भारत की जनता जो है उस टाइम क्या कर रहे थे, उस टाइम सोच रहे थे कि एक बहाना मिल जाए। एक बहाना मिलने के बाद क्या होगा वहां पर, कि उस तरह से पूरा अंगार लूटा गया, अंगार फूटा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर जनरल कौन थे 1857 का? 1800 एक कारण और हो सकता है कि यहाँ पर जो 1857 जो लड़ाई हुई उसका कारण, एक कारण और मैं क्या बता सकता हूँ कि 1848 में जो है कौन, लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल बना था। उन्होंने कहा था कि जिनके भी पुत्र नहीं है वो क्या, वो ब्रिटिश में विलय कर लिया जाएगा, उनको राज्य में राज्य करने की आजादी नहीं रहेगी। किसने कहा था, आदेश पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी कारण क्या था 1848 से 1856 तक उन्होंने शासन किया। कितने साल तक? 8 वर्षों तक लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर शासन किया, गवर्नर जनरल बना रहा। और गवर्नर जनरल जैसे ही बना रहा 1848 से 1856 तक के, जैसे 1857 में जब वो हटा तो लॉर्ड कैनिंग आया वहां पर। और लॉर्ड कैनिंग के काल में कहा जाता है 1857 का युद्ध हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जीके बन रहा है, 1857 का जब युद्ध हो रहा था, विद्रोह हो रहा, सॉरी विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोह में क्या उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। तो गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। फिर देखो अब आते हैं बिहार पे। पूरे लॉर्ड कैनिंग था, पूरा भारत का गवर्नर जनरल था, पूरा जितना सारा ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही सारा का गवर्नर जनरल था। फिर देखो आगे क्या है, पटना कमिश्नर कौन? पटना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू टेलर। कौन? डब्ल्यू टेलर। कौन था? तो डब्ल्यू टेलर था। फिर देखो आगे क्या है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि उस टाइम से बंगाल जो था कहाँ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पूरी तरह से आ चुका था। सारे मैंने सारे के सारे कुछ आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर ब्रीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार का पढ़ रहा हूँ, तो बिहार का अगर जब इतिहास पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको क्या चीज, थोड़ा सा आपको भारत के इतिहास के बारे में जानना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? जेम्स, जेम्स थे। यहाँ पर दानापुर रेजिमेंट, दानापुर रेजिमेंट कौन सी रेजिमेंट थी? 32वीं रेजिमेंट। यहाँ पर जो यहीं पर जो होता है क्या, सैनिक विद्रोह यहाँ पर कहा जाता है। दानापुर रेजिमेंट 32वीं रेजिमेंट थी, इन्होंने भी विद्रोह किया था 32वीं रेजिमेंट। यहीं पर जो 32वीं रेजिमेंट है, क्यों सैनिक को विद्रोह करने की जरूरत पड़ गई? यहाँ पर इसलिए विद्रोह करने की जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो क्या, एक ब्राउन बेस बंदूक हुआ करता था, ब्राउन बेस को बदल कर क्या किया गया, ब्राउन बेस को बंदूक को बदल करके एनफील्ड राइफल में बदला गया। एनफील्ड राइफल में जब बदला गया ब्राउन बेस, इस ब्राउन बेस राइफल को, तो उसमें क्या, गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती थी। और गाय और सुअर सुअर जो है मुस्लिमों के लिए अछूत माना जाता है, और गाय के लिए हिंदू, गाय जो है हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। वहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस तरह की बातें मैंने आपको समझाने की पूरा कोशिश किया है। 32वीं रेजिमेंट यहाँ पर तत्कालिक कारण जो है सिपाही विद्रोह था।
यहाँ तक बातें पूरा सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक 32वीं रेजिमेंट का जो है उसका प्रमुख कौन हुआ करता था, ये आपको दिखाना है, बताना है। क्यों आप ये बता दो 32वीं रेजिमेंट दानापुर रेजिमेंट का प्रमुख कौन हुआ करता था, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, दानापुर रेजिमेंट का प्रमुख 32वीं प्रमुख कौन था, ये आपको बताना है। तो 32वीं रेजिमेंट में आपको बता रहा हूँ, कौन, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख कौन है, तो मैकडोनल्ड है। ठीक है, यहाँ पर जेम्स हेलिडे, जेम्स हेलिडे, यहाँ पर मैकडोनल्ड। इस तरह की बातें मैंने पूरा बता दिया। और जब मैं यहाँ पर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पर इतने सारे सब कुछ बता दिया, सारा सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है अभी मेरे पास, जो कि सारा सब कुछ, हाँ, सारा सब कुछ जब ऐसा कुछ होगा तो फिर आगे जब जो भी होगा सारा सब कुछ, तो आपको पूरा पूरा आपको पीडीएफ के थ्रू पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ सारा सब कुछ आपका टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया कर दिया जाएगा। आपको किसी तरह का कोई नोट्स बनाने में, मुझे लगता है किसी तरह कोई नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगभग पूरा जो है इस तरह पूरा बता दिया है। ठीक है, अब आता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी बातें बता दी, लॉर्ड कैनिंग, पटना कमिश्नर और बंगाल के एलजी और दानापुर रेजिमेंट। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल में आप देख लेना, चाहे वो सिपाही का पेपर, सिपाही मतलब क्या, बिहार पुलिस का क्वेश्चन हो या फिर बिहार दरोगा क्वेश्चन हो, बिहार एसएससी का क्वेश्चन हो, यहाँ तक बीपीएससी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, वहां से क्वेश्चन आपको उठाए जाते हैं, बार बार उठाए उठाए जाते हैं, यहाँ से बार बार यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता पूछा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मैं जैसे ही आगे आता हूँ, यहाँ पर देख लो, हाँ, यहाँ पर देखो क्या, 1857 का विद्रोह हुआ। सबसे पहले 18 बिहार में, अगर जो 1857 का था, 1857 में बिहार और झारखंड दोनों एक था। पूछा जाएगा आपको, अविभाजित बिहार में सबसे पहला जो आंदोलन हुआ, सबसे पहला विद्रोह हुआ, वो कहाँ से हुआ, तो रोहिणी गांव, रोहिणी विलेज एक जगह है, कहाँ है वो, देवघर के पास है, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। ना कोई इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अविभाजित बिहार में 1857 का पहला विद्रोह कहाँ हुआ, तो रोहिणी विलेज गांव में हुआ। यहाँ पर रोहिणी एक जगह है, रोहिणी कहाँ है, ये देवघर में है। देवघर वर्तमान में कहाँ है, तो ये अभी झारखंड में है, वर्तमान में अभी ये झारखंड में है। फिर देखो आ गया, 3 जुलाई 1857 को एक पटना में एक क्रांति हुई, और पटना में जब वहां से जब 12 जून को हुआ, 12 जून को एक रोहिणी विलेज में हुआ, तो वहां की आग फैलते हुए पटना पहुंचा। और पटना में एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, खुद पीर अली। पीर अली कौन थे, एक पुस्तक विक्रेता थे, एक पुस्तक विक्रेता, बुक सेलर। पीर अली कौन थे, एक बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता, पीर अली। उन्हें कहा, इसलिए कहा जाता है कि आजादी जो दिलाई, उसमें ना कोई हिंदू का रोल था स्पेशली, ना कोई मुस्लिम का रोल था, ना कोई दलित का रोल था, ना कोई ब्राह्मण का रोल था, ना कोई पिछड़ा का रोल था, ना कोई महिला का था, किसी एक वर्ग का कोई रोल नहीं था। रोल था तो सारे वर्ग को मिली जुली रोल था। यहाँ पीर अली एक मुसलमान थे, इन्होंने अपनी जान दे दिया 1857 के विद्रोह में। कई सारे मुसलमानों ने जान दे दिया। यहाँ पर कहा जाता है सिर्फ हिंदुओं को बाहर जाकर दिखाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी एक वर्ग का, किसी एक आदमी का रोल अगर जो कोई कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। मैं तो कहता हूँ कि जितना भगत सिंह का आंदोलन था, वो उतना ही योगेंद्र शुक्ला का आंदोलन था, जितना भगत सिंह का आंदोलन था उतना ही बैकुंठ शुक्ल का आंदोलन था। इस सब सारा की बातें आपको पूरी समझ नहीं आनी चाहिए। हाँ, हिस्टोरियन ने बिहार के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है, बिल्कुल किया है। जो भी इतिहास लिखा है बिहार के बारे में बहुत कम दिखाया गया है, लिखाया गया है। वो तो समझ लो कि बिहार का आंदोलन यहाँ पर इस तरह समझ में आता है, जब महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो बिहार के चंपारण से चलाया था।
तो वहाँ पर इस तरह से बिहार का वहाँ पर थोड़ा-सा झलक देखने को मिलता है। बाकी 1857 में बिहार का झलक जो है बिल्कुल एकदम छोटी-सी कर दिया है, बिल्कुल कि लगता है कि बिहार में कोई छुआ ही नहीं। ये सब सारी बातें हिस्टोरियन ने मेरे साथ क्या पूरे बिहार के साथ जो है नाइंसाफ़ी करने का काम किया है। देखो 3 जुलाई को उन्होंने क्या 3 जुलाई को ना पीर अली ने एक ये भी यानी एक आंदोलन शुरू किया था 3 जुलाई को और 3 जुलाई को क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका क्या उनकी हत्या कर दी गई। 3 जुलाई को पटना में विद्रोह हुआ और ये कौन थे? एक अफ़ीम व्यापारी थे। 3 जुलाई अ, लेयल करके कोई थे, लगता है कि लेयल था, क्या था? हुँ, हाँ, डॉक्टर लेयल, हाँ। कौन थे? डॉक्टर लेयल थे। कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर लेयर। डॉक्टर लेयर कौन था? एक अफ़ीम व्यापारी था। एक अफ़ीम व्यापारी था। इसने इसकी हत्या कर दी। इन्होंने जब इसकी हत्या करी तो पता चला क्या इस हत्या कर दी, तब फिर इन्होंने जाकर के 3 जुलाई और फिर 7 जुलाई को क्या हुआ? फिर यहाँ पर 7 जुलाई को क्या? फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी दे दी गई। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है भागलपुर का बैरक विद्रोह। भागलपुर में क्या एक बैरक हुआ करता था। भागलपुर यहाँ पर देखो 12 अगस्त शायद डेट था कि 12 अगस्त 14 अगस्त भागलपुर बैरक विद्रोह। भागलपुर बैरक विद्रोह कब हुआ? 14 अगस्त 1857 को। 14 अगस्त 1857 को हुआ भागलपुर बैरक विद्रोह। यहाँ तक लगता है कि पूरा पूरा आपको जितने फैक्ट था सारा फैक्ट मैंने लिखवाने की पूरा कोशिश किया है, पूरा लिखवा दिया है। एक बार यहाँ से आप लिख लो, लिख नहीं सकते तो कम से कम देखो, जहाँ पर अगर जो कहीं पर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिख लो ताकि आपको किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही मैं आगे आता हूँ, देखो जैसे ही पीछे जाता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर जैसे ही पीछे जा रहा हूँ, यहाँ तक 32वीं रेजिमेंट जो है 32वीं रेजिमेंट जब इन्होंने विद्रोह किया तो किसके पास गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के पास गया। बाबू वीर कुंवर सिंह से कहा पहले शुरू सभी लोगों के पास गया। उन्हें कुछ लोग जैसे जो अंग्रेजों के दलाल थे, उसमें अंग्रेजों के दलाल कौन थे? अंग्रेजों के एजेंट कौन-कौन थे? तो हाथुआ महाराज थे, डुमराव महाराज था, दरभंगा महाराज था, बेतिया महाराज था। ये सब क्या थे? अंग्रेजों के दलाल थे। उन्होंने साथ किसका दिया? फिर इन्होंने इस सबसे पूरा समर्थन मांगा, समर्थन नहीं दिया तो किसके पास गए? तो गए वहां पर गए किसके पास? वीर कुंवर सिंह के पास। वीर कुंवर सिंह जब उधर आरा में अपना नेतृत्व कर रहे थे, इधर नवादा में अ, कोई नवादा में एक रजवार वंशवागत था, उन्हें पूरा यहाँ पर इस चीज को देखा। यहाँ पर देख लो। हाँ, यहाँ पर देखो, वहां पर जिसको दलाल था, जो अंग्रेजों के दलाल ने सही साइड में लिख दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ अंग्रेजों के दलाल। अंग्रेजों के अंग्रेजों के दलाल कौन थे? अंग्रेजों के दलाल कौन थे? तो दरभंगा महाराज के थे, हथुआ राज थे, डुमराव महाराज था और बेतिया राज था। यहाँ पर बताना हथुआ राज जो है वो कहाँ है? वर्तमान में कहाँ हथुआ राज? गोपालगंज है, सारण है, छपरा है, कहाँ बताना इस तरह की
दरभंगा महाराज, दरभंगा आप जानते हो। हथुआ महाराज था, डुमराव महाराज था, बेतिया राज था, ये सब सारा क्या है? अंग्रेजों के दलाल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो था अंग्रेजों के खिलाफ कौन थे? तो यहाँ पर ये सब थे। हैदर अली राजगीर, यहाँ पर देख लो हैदर अली जो क्या राजगीर में एक समानांतर सरकार चला रहे थे। 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो में समानांतर सरकार चला रहे थे कौन? हैदर अली। हैदर अली कहाँ? राजगीर, वर्तमान नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक राजगीर जगह है, वहां पर समानांतर सरकार चला रहे थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको मिस इन्फॉर्मेशन होगा कि राजगीर के बारे में, ये सब पुराने के बारे में बहुत कम देखने को मिलता हो। फिर देखो नवादा में रजवार वंश था। जवाहर रजवार, अलवार रजवार नवादा में चला रहे थे रजवार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीछे आरा में राजपूत, यहाँ पर पिछड़े लोग रजवार चला रहे थे। यहाँ देखो राजगीर में मुस्लिम मुस्लिम चला रहे थे। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ देखो भूमिहार चला रहे थे कौन? खुशहाल सिंह, कौशल सिंह। वजीरगंज गया में समानांतर सरकार चलाने की, उसका विरोध करने की, उसके खिलाफ जाने की पूरा हिम्मत दिखाई, उसके खिलाफ गया। यहाँ तक मुझे लगता है पूरे पूरे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर तो सारी बातें आप लिख लो। यहाँ तक इस तरह से बातें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक सारी बातें आप लिख लो, सारा बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर आगे मैं देखो यहाँ पर आता हूँ। देखो यहाँ पर बताया ना कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में जो 32वीं रेजिमेंट विद्रोह किया। कब किया? तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया। कब? 25 जुलाई को। कौन सी रेजिमेंट? 32वीं रेजिमेंट। 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख कौन था? ये मैंने बताया था। 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर देख लो, अभी मैंने बताया था। हाँ, कौन था 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख? मैकडोनल्ड था। इसके खिलाफ उन्होंने क्या, जो 32वीं रेजिमेंट था, इन्होंने जो कानून पास किया था, अ, उसके कानून में क्या, कि जो ब्राउन बेस राइफल था, उस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल लाया गया था, और सुअर सुअर और गाय का चर्बी वाला कारतूस लाया गया था। उसके खिलाफ ने सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने विद्रोह किया। यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि दानापुर रेजिमेंट का 32वीं रेजिमेंट था, उसका प्रमुख कौन था? तो मैकडोनल्ड था। उसका चीफ कौन था? मैकडोनल्ड था। यहाँ पर देखो, मैकडोनल्ड एक पिज्जा बर्गर का शायद कुछ बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कंपनी है, उसके मैकडोनल्ड से याद रखना। एक डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के वर्तमान में क्या, वर्तमान में अभी पागल जो है राष्ट्रपति है, और इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, जैसे मैं आगे आता हूँ यहाँ पर। हम्म, यहाँ पर इस तरह की बातें आप 32वीं रेजिमेंट यहाँ पर देख लो। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड यहाँ के उसका प्रमुख थे मिस्टर मिस्टर बॉयल। मिस्टर कौन? मिस्टर बॉयल। मिस्टर बॉयल क्या थे? एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वहां पर जो अंग्रेजी सिपाही थे, अंग्रेजी सिपाही ने क्या किया, उन्हें रहने के लिए, इनका घर था कहाँ? आरा में इनका घर था। एक इंजीनियर थे, आरा में एक घर था। वहां पर जितने भी ब्रिटिश सिपाही थे, उन्हें रहने के लिए उसका शरण दिया, रहने के लिए स्थान दिया। कौन? मिस्टर बॉयल ने। यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आपको, यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन बुक लोगे, जैसे बुक्स का मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे इम्तियाज अहमद सर का बुक लो लोगे, चाहे और बड़ी बड़ी जो इतिहासकार है उनका ही बुक लोगे, वहां भी इस तरह की बातें बहुत छोटी छोटी चीज में बताया गया है। यहाँ पर कितनी किताब में तो सारी बातें दिया ही नहीं है। सब सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो लगता है पूरा सब कुछ बता दिया। यहाँ तक मिस्टर बॉयल कौन थे? ब्रिटिश इंजीनियर थे। इनका एक बंद किला था। इनका जो घर था, वो घर बहुत बड़ा किला था। किला था।
जहाँ उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों अधिकारियों एवं सिपाहियों को शरण देने का काम किया। शरण देने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में को पूरा बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो क्लास जाएगा मेरे कोर्स के बारे में। यहाँ तक मैं रहने देता हूँ। चलो रहने दो यहाँ तक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।